अनु डुगू हेलो डुगू दिखाओ कुछ खाया नहीं है डुगू को दिखा पता चला आ रही बंटो मामा मतलब खिला दो डॉली को दो डॉली लो भाई खिलाओ खिलाओ पिलाओ हैप्पी बर्थडे खिलाने के लिए दे रहे खाने के लिए डॉली को दो भाभी को दो हेलो भाई डॉली तुम भी खिलाओ पिलाओ चलो भाई Hey guys, welcome back to my channel Smriti Anand. Hope you all are doing great. So guys, वैसे तो आप लोगों को टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है किससे रिलेटेड होने वाला है. एक्चुअली टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज जो है वो मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, उनका बर्थडे है. थोड़ा सा अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कोविड के चक्कर में हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली की सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है. रोज़ डेली कितने केसेस आ रहे हैं, डेथ केसेस कितने आ रहे हैं. इस वजह से हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे घर में कौन आया था और किसके साथ हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया. सो हमेशा ऐसा होता था कि मैं अपना रूम भी डेकोरेट करा लेती थी हमेशा. क्या अभी तो मेरी शादी को 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, फेब में कंप्लीट हो जाएगा. बट लास्ट ईयर जो इनका बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था वो भी अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया तो यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग देख लेना कि लास्ट ईयर मैंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया था एंड उन्हें क्या गिफ्ट दिया था. वो भी अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर यहाँ पर विजिबल कर दूँगी, आप लोग देख लेना. इस बार मैंने कोई रूम डेकोरेट नहीं कराया. हम लोग ने सोचा कि अगर हो पाया तो हम लोग खुद ही कर लेंगे बिकॉज यार मार्केट से कुछ भी सामान लाना मेरा बिल्कुल मन नहीं है. फिर मेरा मन करा मैं केक भी घर पर ही बना लूँ, बट लेट्स से कि घर पे बनाती हूँ कि पास में बिल्कुल शॉप है, वो भी जान पहचान की है, तो उसी से हो सकता है कि मैं केक भी मंगा लूँ. सो आज हम कुछ खास प्लान नहीं कर पाए बट येस घर में हमने एक पूजा रखा है. सो मैं आप लोगों को यही आज बताने वाली हूँ कि आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है और सत्यनारायण की कथा किस तरीके से होती है सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहना, मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना. फिलहाल मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, मैं चल रही हूँ, अभी रेडी होती हूँ एंड जो भी आज का जो ब्लॉग होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी. जो कुछ हम लोग एंजॉय करेंगे सारी चीज़ें आप लोग साथ में शेयर करूँगी. सो चलती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ. अवसरवन्तु ये भूतानि भूतानि विसर्जितानि भूतानि विसर्जितानि सत्त्विवाक्या अवागमन्तु भूतानि विधाता सर्वतो विषय सर्वेषां नमोमेन पूजा कर्मस्मार्गे. ओम प्राची नमः, ओम वाची नमः, ओम प्रतीचे नमः, ओम प्रतीचे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः. पूजन सवितमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरिताचरतन्यवेता केयुरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरे हिरण्यमय वपूजित संकृतकर्मधारशते नमः. विमलास्माय नमः, विमलास्माय नमः, विमलास्माय नमः. ओम बुमरास्माय नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षदेषु सहस्रासो तेजरासे तत्पदेन गम्यामः भक्त्यामः कंदिवात्र सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, भानुवे नमः. मानाभ्या आसीदन्तरिक्षं कृष्णं समवर्ततापतिकां भूदेशस्रोत्रादलोकानकपेनो महाकाण्डाकाण्डाप्रवन्ति पर्वपरि एवानो दूरे ततं शास्त्रेण सदेन तदपितकं पेचित यो माय जन्मना अनवर्ततापे दासवदेक आसीत् सदा आरोग्यं सुखसम्पदां ममिमान् परिवारस्य विनाशाय दीर्घयोगी नमोस्तुते भौतिकाविरूपत्वं जलस्वामिनं पुनः भवोद्धारते ओम नमः गंगाजमुना शिवा गोदावरी कलशे जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गाक्षमाशिवादाते स्वाहासुरानमुक्ते जगन्देवी ओम श्री श्री विजय पत्ना बहुराते पास वेन सत्तानि सुमतिनो काममय काममय काम सर्वलोकमय काममेन बदो इरादा मेत्रो पामर एन त्वां प्रणामी रखे मांचरमा चलो देवा मंता खायन मुक्तंगा तुम्हारे मान आचरण के साधाया विमान जल दशे तथा समौमीन बदो परिगता कोई भी काम करना पहले गणेश को होना चाहिए. स्टार्ट गणेश जी से स्टार्ट. ओम मां गंधर्वाकन स्वामिन्द्र स्वाम सोमो राजा विद्वान क्षमादं उच्यते ओम स्वाम गंधर्वाकन स्वामिन्द्र स्वाम सोमो राजा विद्वान क्षमादं उच्यते स्वाम गंधर्वाकन स्वामिन्द्र स्वाम अमानिवास वासा परविता आगाक्षेषण वदियामः तन्निरास भवन्ति स्वाद्यो भसदेवियन्त सुदातो ज्योतिकाश सर्वोत्तम सदत्व वासवति विश्वरूपं सम्य विभाव सुवत्तं समयमि ओम सुदातो ज्योतिकाश सर्वोत्तम सदत्व वासवति विश्वरूपं सम्य विभाव नित्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते परं समर्पयामि ओम समर्पयामि ओम वलिनीता फलापुपायाय सुखणिः बृहस्पति नो मिञ्चन् भगुं हसः पुत्रं समर्पयामि पुत्रान्ते नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण जीवन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण। यह व्रत स्वर्ग एवं मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश मैं इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु इस व्रत की फल और विधि क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है। ब्राह्मण उत्तर दिया, बहुत देते ब्राह्मण भिक्षा के लिए भ्रमण करता है। अगर आप निधन नहीं हो पाए जाते हैं मुझे काम के लिए नारायण 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 जीवन नारायण 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 स्वाहा। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरितः सामानि जनिरे छन्दा गुंसि जनिरे तस्मात् जाता जावयः स्वाहा। ओम तम यज्ञं वरेहि के प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रता तेन देवाय जन्त स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी हे गाइस, आप लोगों ने हमारे यहाँ जो पूजा अभी हुई वो तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पूजा हुई। और इस पूजा को जैसा कि मैंने बताया था कि इसको सत्यनारायण की कथा कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था जब से 2020 जब से स्टार्ट हुआ था, तो घर में एक दो इश्यूज़ हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो हमने कोई कथा वगैरह भी नहीं सुना। ऐसा हुआ कि इनके बर्थडे पे तो हम कुछ ख़ास प्लान तो कर नहीं पा रहे हैं, तो माँ ने सोचा कि क्यों ना हम आज के दिन सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था मैं और ये कथा भी नहीं सुने थे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि साल में एक बार सत्यनारायण की कथा ज़रूर सुनाते हैं जोड़े को। तो फिर 1 साल हो गया था, 2020 में हमने सुना है नहीं और ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर माँ ने बोला कि इस बार चलो कथा भी सुन लो, क्योंकि कुछ बाहर तो आना जाना नहीं है, कुछ तो कर लो। तो इसलिए हमने कथा सुन लिया और बहुत अच्छा लगता है सुनने में कथा, बिकॉज़ कहानी बहुत अच्छी होती है। पूजा वगैरह करना वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे फादर इन लॉ को, मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोग पूजा के लिए ये लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और पूजा पाठ के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मम्मी पापा का मन था और हमने कथा भी सुन लिया, इनका बर्थडे भी हो गया और अभी शाम को ये कुछ 5 बजने वाले हैं। और बस कुछ ख़ास प्लानिंग मैंने नहीं किया, बिकॉज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगाऊंगी और बाहर का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार। कितने सारे तो रेस्टोरेंट वगैरह सील हो गए हैं। तो बस गाइज़, हम लोग अब रेस्टोरेंट वगैरह नहीं गए थे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बट येस हमने खाना ऑर्डर कर लिया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड फील कर रहे थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना ऑर्डर कर लेते। वहाँ से जाने से तो बेटर है कि घर पर खाना मंगा लें और घर पर ही हम लोग डिनर कर लें। तो हम लोगों ने डिनर घर पर ही मंगा लिया है और अब आगे का जो प्रोग्राम होगा वो केक कट का होगा। सो लेट्स सी। हे गाइस, फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं, केक कट करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो अभी होने वाले हैं 7 बजने वाले हैं। और इन लोगों को मेरी सिस्टर वगैरह को जाना है क्योंकि उसका कल से, आज उसने ऑफ़ ले लिया था, कल से वो ऑफ़ नहीं ले सकती, इस वजह से उसे जाना पड़ रहा है। आज वो निकल जाएगी, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना समय से केक काट ले, उसके बाद फिर डिनर वगैरह कर लेंगे। सो अब चलते हैं, केक कट करते हैं और वो ब्लॉग आप लोग साथ में शेयर करती हूँ। तो चलती हूँ।
इधर आओ मेरे ब्लॉग में गाइस प्लीज सी एंड सी आल्सो फोटो लेने ये पूरा हवाई वीडियो बनाई है हमने सो येस गाइस फाइनली आप लोगों ने हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया होगा एंड येस रियली हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था एंड अब चलती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।